हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अम, कल के जो लास्ट जो मैंने रीडिंग डाली उसके अंदर ही मैंने इस रीडिंग के लिए जिक्र कर दिया था। आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, एंड अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि कोई फीमेल आपकी लाइफ में ऐसी है जो कि काफी डोमिनेटिंग है। ओके, ये जो कार्ड उस रीडिंग में प्रेजेंट हुआ था, जिसके वजह से मुझे काफी इंट्यूशन मिली थी कि हाँ, आपकी लाइफ में ऐसी कोई फीमेल है जो काफी डोमिनेटिंग है, काफी इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ इसकी वजह से रही है हमेशा। अभी भी जो है बहुत सारा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ही आपकी लाइफ को कर रही है। ठीक है, ये कोई फेयर वुमेन हो सकती है, फेयर कलर हो सकता है, या फिर बहुत ही डार्क हेयर्स इसके हो सकते हैं। और ये मिड एज की लगती है मुझे, कुछ 30 से 50 के बीच की एज की ये लेडी है। ठीक है, आपकी हम उम्र भी हो सकती है, आपसे बड़ी हो सकती है। ठीक है, बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि आपसे छोटी हो। ठीक है, मुझे ज्यादातर ये आपसे या तो बड़ी एज की लग रही है या फिर आपकी हम उम्र हो सकती है, या से आपसे जैसे 2-4 साल बड़ी, या फिर आपके मॉम की एज की, या ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे रिसीव हुई थी आपके लिए, तो मैंने बोला भी था कि मैं इस बारे में रीडिंग ज़रूर करूँगी कि इसका क्या टारगेट है अभी, अब इस वक्त इसकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, क्या इन्फ्लुएंस इसके माइंड में, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने का जो है चल रहा है इसके माइंड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर हो सकता है। तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड प्रे कीजिएगा कि इसमें आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल ही जाए। ठीक है, तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में ऐसी कोई फीमेल है जिसका काफी इन्फ्लुएंस है आपकी जिंदगी में या रहा है हमेशा से, ठीक है, तो आपके लिए रीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। ओके ओके ओके, ये देखिए, ये बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पर, मोरालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज अभी आपके ऊपर जो आया है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप काफी एक मॉरल पर्सन हो। ठीक है, अम, एक तरीके से ना, आपका होना, आपका बहुत ही उसूलों पे चलना, आपके नियमों पे चलना ही आपका दुश्मन बन गया है। बेसिकली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप बहुत ज्यादा रूल वाइज चलते हो अपनी जिंदगी में। या मुझे थ्रोट में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर ना कहीं आपकी आवाज में वो बात है। जब भी आप कुछ बोलते हो आपकी बात में आवाज होती है, मतलब आपकी आवाज में ना दम होता है। कहने का मतलब मेरा कि आप जो भी बातें कहते हो, जो भी वो एक एग्जाम्पल सेट करती है, बहुत पावरफुल होती है आपकी बातें। आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो। ठीक है, तो ये जो फीमेल है उसने आपकी क्वालिटीज बहुत पहले ही पता कर ली। ठीक है, उसको बहुत पहले से, जब से ये आपकी जिंदगी में है तब से ये फीमेल को पता है आपके अंदर ये मोरल क्वालिटीज है। और बहुत ही डीप डाउन आप बहुत ही प्योर सोल हो एंड आप अपने उसूलों पे चलते हो। लेकिन उसको आपकी एक कमजोरी भी पता है कि आप अपनी उसूलों पे चलते हो, इस वजह से आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी होते हो अपनी जिंदगी में। ये सारी चीजें इसने नोटिस की है ना। तो ये चीजें जो है, एक तरीके से इसको आपकी लाइफ के बारे में इतना पता होने की वजह से ये इन्फ्लुएंस कर पा रही है, जो भी ये लेडी है। ठीक है, इसको पता है कि आप कभी गलत रास्ता नहीं अपनाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उसूलों पे चलने वाले इंसान हो। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए कैसे इसको ना बांधा गया है इसकी ही थॉट्स में। ये देखो, ये यहाँ पर ये जो थॉट्स है, ग्रे ग्रे थॉट्स। ठीक है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी डिस्टर्ब किया गया है। एंड आपकी थॉट्स को बहुत डार्क कर दिया गया। आपकी थॉट्स मतलब आपको इस तरीके से
डार्क थॉट्स में डाल दिया गया, ताकि आप लाइफ को पॉजिटिवली देख ही ना सको। ऐसी कोशिश की गई है आपकी लाइफ में, बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड ये जो लेकिन एक बात इस चीज इस मैसेज से मुझे जो लग रही है यहाँ पर, कि ये सरेंडर कर चुकी है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो इसको ये चीज का अभी तक पता नहीं है शायद, कि आप सरेंडर कर चुके हो डिवाइन को, ठीक है। तो ये आपके साथ सिर्फ इसीलिए खेल पा रही है क्योंकि इसे पता नहीं है अभी तक कि आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हो और डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। और जिस तरीके से आप उसूलों पे चल रहे हो, आपको बोला जा रहा है यू आर ऑन अ राइट पाथ, आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। आपको डाउट नहीं करना है कि आपसे कहाँ गलती हो रही, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे गलती आपसे नहीं हो रही है। आपका सिर्फ अच्छा होना आपके लिए मुसीबत बना हुआ है, ठीक है। आपका बहुत ही ज्यादा मॉरल होना आपके लिए प्रॉब्लम हो चुकी है। इस लेडी को पता है कि आप बहुत मॉरल पर्सन हो और आप अपने उसूलों पे चलते हो, एंड आप के साथ चाहे जो कर लिया जाए आप अपने उसूल नहीं तोड़ते हो, ठीक है। और वो उसूलों की पक्की बिल्कुल भी नहीं है, यह हमेशा नेगेटिव थिंकिंग के साथ चलने वाली लेडी है। एंड सब दिन इसके दिमाग में ना प्लानिंग, प्लॉटिंग, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो इस वजह से ना ये कंफर्टेबल नहीं है आपके प्रेजेंस से, ठीक है। ये चीज तो बहुत क्लियर आ गई है यहाँ पर। ओके, कार्ड्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आए हैं, जैसा मैंने उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, क्लेम कर लीजिए पॉजिटिव एनर्जीज को कमेंट बॉक्स में, ओके। यहाँ पर देखिए, ये एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है आपके लिए, बहुत ही प्यारा कार्ड है। आप यूनिवर्स के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये कार्ड यही शो करता है कि आपकी एग्जिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपको पता है चाहे नहीं है, ठीक है। ये इस लेडी को नहीं पता है, ठीक है, कि आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हैं, ठीक है। और इस लेडी को ये भी नहीं पता है कि वो आपको कभी कुछ होने नहीं देंगे। ये जो भी करेगी ना, इस पे भारी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसको जो करना था इसने किया। वो चीजें जो इसने चाले जो चली है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, चाहे किसी भी तरीके से किया, आपको एक्चुअल में, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में भी हैं, तो मैं आपको बता दूं, टारगेट सिर्फ आप हैं, आपका पार्टनर नहीं है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, टारगेट सिर्फ आप हैं, क्योंकि उनको आपके होने से प्रॉब्लम है। उनको पता है कि आप बहुत डिफरेंट है, यूनिक है ना। तो आप जो है एक प्योर पर्सन है, एंड आप का जो लेवल है वो इनसे कहीं दूर दूर तक, मैं क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशंस पे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, और ये बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशनल लेडी है। तो आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, इस वजह से आपकी प्रेजेंस इसको अनकंफर्टेबल करती है। एक तरीके से होता है ना, कभी कभी हम किसी को आईना दिखा देते हैं जिंदगी का, कि देखो तुम्हारी सूरत ऐसी है, ठीक है। हमारा सिर्फ होना ही उनके लिए मिरर का काम करता है। तो आपने उनको उनका आईना दिखाया है, उनकी शक्ल दिखाई है, कि आप एक लो वाइब्रेशनल पर्सन हैं, आप एक ग्रीडी पर्सन है, एक चालबाज इंसान है। या आपने सिर्फ अपनी प्रेजेंस के थ्रू ही उन्हें सिखा दिया है, तो उनको ये पसंद बिल्कुल रास नहीं आया है आपका ये जो प्रेजेंस है, क्योंकि उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि हमेशा से ही ऐसी चीज़ें करती आई है ये लेडी। लेकिन आपके होने की वजह से, सिर्फ आपके प्रेजेंस की वजह से उसको काफ़ी इन चीज़ों में उसका जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। हमेशा से दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना, और भी लोगों की जिंदगी में इसने ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। लेकिन जब आपकी जिंदगी में आई, या आप इसकी जिंदगी में आए, तो इसको लगा कि अच्छा, तो मतलब इस तरह के भी लोग होते हैं। या मुझे ना क्लियर इंट्यूशन आ रहा है यहाँ पे, कि उसको शायद कहीं ना कहीं ये बात पता है कि आप जो है इस लाइफ टाइम में, आप अपनी लाइफ को जो है, आप बहुत लक्की पर्सन है। एक तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ समय तक डिस्टर्ब किया जा सकता है, उसके अलावा आप इस जिंदगी को एंजॉय करने आए हैं। इस लेडी को ये भी पता है कि आपको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल भी जाती है। आप में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, ये भी इस इंसान को पता है, ठीक है। इसको पता है कि आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, और बहुत सारी आपके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं, सिर्फ एक नहीं बोलूंगी मैं, आप मल्टीटास्किंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर एक काइंडनेस है,
जो मैं देख पा रही हूँ, एक कंपैशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप बहुत जल्दी किसी को माफ़ कर देते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें इसको पता है कि आप बहुत इनोसेंट पर्सन हो। लेकिन ये चीज़ भूल गई है कि जो इनोसेंट लोग होते हैं, उनके हमेशा हमेशा उनके साथ गॉड होते हैं, ठीक है? वो कभी अकेले नहीं होते। ओके, ये देखिए अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको ना पिंजरे में डालने की कोशिश की गई आपकी लाइफ में ना। मैं कह रही हूँ ना, ये जो भी लेडी है ना, इसको प्रॉब्लम सिर्फ आपसे है, ठीक है? इस वजह से अगर आप लव रिलेशनशिप में भी है तो आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट की गई ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके, सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप जैसे, क्योंकि इनको बड़ी किक मिलती है किसी इंसान को कंट्रोल करके, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं कर पाए। इनको पता था आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत ही करेजियस पर्सन हैं, इतने स्ट्रांग हैं आप कि आपको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। तब इसको लगता था कि नहीं, ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन करना तो मुझे है, ठीक है? ये बहुत अच्छे से जानती है कि आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करती जा रही है ये लेडी, ठीक है? ताकि आपको कंट्रोल करके इसको एक किक मिले ना अपनी लाइफ में, इसको एक मजा चाहिए कि हाँ देखो मैंने इसे पावरफुल पर्सन को भी ना जो है कंट्रोल करके रखा है। इसके ईगो को ना यूं एक तरीके से देखा जाए बूस्ट मिलता है इसके ईगो को, ठीक है? तो वो चीज यहाँ पर है। लेकिन ये मैसेज यहाँ पर ये भी दिखाता है कि ये जो दिव्य शक्तियां हैं, जो होली स्पिरिट्स हैं, जो डिवाइन एंजल्स हैं, वो आपकी हर पल रक्षा कर रहे हैं। जब भी आप ऊपर देखिए आसमान में, जब भी आप प्रे करते हैं, जब भी आप डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आपको पता भी नहीं है कि डिवाइन आपको कितने ज्यादा रिप्लाई देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। शायद आप तक पहुंचती होगी, हो सकता है कभी नहीं भी पहुंचती होगी, लेकिन वहां से जरूर आ जाती है आपके पास। लेकिन कभी कभी आपका माइंड इतना डिस्टर्ब होता है कि शायद आप उस चीज को रिसीव करने के मोड में नहीं होते हो, या फिर शायद कभी कभी डिकोड नहीं कर पाते। लेकिन ये कार्ड कंफर्म करता है कि आपके बीच में डिवाइन के और आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और आपकी जो एग्जिस्टेंस, जो यूनिवर्स को बहुत ही प्यारा मैसेज है कि आपको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, बहुत प्यार। ये प्यार के कार्ड्स हैं, ठीक है? डायरेक्ट जो है पवित्र शक्तियां आपके साथ हैं। तो ये सारे लोगों की ऐसी ना, ये सारी चीजें काम नहीं आने वाली, क्योंकि जब हमारे साथ डिवाइन पावर्स होती हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, ठीक है? तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िएगा अपनी जिंदगी में। ओके, एंड ये जो है जस्टिस का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। जितना इन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, पिंजरे में डालने की कोशिश की, ये देखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि आपको बांधा गया है, लेकिन एक्चुअल में डिवाइन आपको हमेशा जो है इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि आप कभी भी विथ ब्रेक थ्रू आप बाहर निकल सकते हो, वो एक झटके में, क्योंकि आपके पास रास्ता है। ये देखिए, ये रास्ता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने डर की वजह से, या कोई ना कोई आपके मन में किसी ना किसी चीज को लेकर डाउट है, उसकी वजह से, या खुद पर आप डाउट कर रहे हो, आपको अपने ही पंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, इस वजह से शायद आप उड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन आप देखिए आपको किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है कि हाँ उड़ो, उड़ो, आपको उड़ने का समय है, ठीक है? सॉरी, मुझे ना थ्रोट में बहुत, मैं अभी भी आपको बोल देती हूँ, ये रीडिंग बहुत क्लियर मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है कि आपकी आवाज को बहुत दबाया गया है। आपकी बातों में दम होता है, इस वजह से ना आपको बोलने से रोका गया है। आई कैन फील दैट एनर्जी, ठीक है? तो ये चीज एक, मुझे पता है ये बहुत बुरा लगता है ये सारी चीजें जब होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हो रहा है। इस विद द ब्रेक थ्रू कार्ड, ये जस्टिस का ही कार्ड है, ठीक है? तो आपके साथ जो भी इंसान, ये जो भी इंसान है आपकी जिंदगी में, इसने जो भी आपकी लाइफ में गलत किया है, आपको बांधने की कोशिश की है, देखिए आपको तो डिवाइन का प्यार, सपोर्ट, केयर सब मिल रहा है, लेकिन इसके आपके साथ जस्टिस भी होने वाला है, इसको इसके कर्मा की सजा भी मिलेगी, ठीक है? एंड आप विद ब्रेक थ्रू आप कुछ अचीव भी करने वाले हो, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है अपने बंधन से मुक्त हो जाना, ठीक है? मुक्त होके और एक प्रेजेंस जो है किसी इंसान की जैसी एनर्जी वापस रिसीव करना। आप ढेर सारी एनर्जी फिर से रिसीव करने वाले हो अपनी लाइफ में, वो चीज मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। अभी तक जो आपकी बोलने की शक्ति है वो ब्लॉक कर दी गई थी। काफी लोगों की जो है टैलेंट्स, काफी लोगों के ब्लॉक कर दिए गए थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया था। अगर आप में यू नो एक अलग एनर्जी है, जैसे एक
किसी एक चोजन वन की होती है, एक एम्पाथ की होती है, किसी उसकी प्रेजेंस ही बहुत कुछ सबका अट्रैक्शन खींच लेती है अपनी तरफ। वो चीज़ भी यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, पर काम एक भी चीज़ नहीं आई है, क्योंकि किसी की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, खास तौर पे उसकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता जो डिवाइन का बच्चा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर है ना। तो बिल्कुल आपको डाउट नहीं करना है सिचुएशंस को लेके। एंड टैरो से भी देखूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस है, क्यों ये फीमेल इतना डोमिनेट करी है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्यों इतना डोमिनेटिंग है ये। ओके, कार्ड्स बोल रहे हैं, कार्ड्स बहुत बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो कार्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी स्ट्रेंथ, फायर एनर्जी निकल कर आई है बहुत ही तेजी से। सारे फायर एनर्जी के कार्ड्स आए, खास तौर पर लियो की राशि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। आप में से काफी लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। मैं यहाँ पर राशियां अपनी रीडिंग में नहीं बताती हूँ, सिर्फ मुझे लगता है तभी बताती हूँ कि यहाँ पर बताने की जरूरत है, अदरवाइज सारी राशियां प्रेजेंट होती है तो मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है। आज स्पेसिफिक मुझे लगा है तो मैं बता रही हूँ। ओके, जजमेंट, देखिए जस्टिस विद द जजमेंट, कितना कुछ बोल रही है आज की रीडिंग। वाओ, ओके, द साइकिल इज एंड। ये देखिए, ये आपकी हालत करने की कोशिश की इन्होंने, आपको बांधने की कोशिश की इन्होंने, आपकी मोरालिटी को जो है इन्होंने। ओके, यहाँ पे जो सेकंड बॉटम का कार्ड है मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग लवर्स हैं या फिर एक रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, लेकिन हो आप किसी रिलेशनशिप में और उसके बीच में ये लेडी हो सकती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था, इसलिए मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। तो आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लवर्स का कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि आपको अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, जिसकी जोड़ी भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। कोई दुनिया की शक्ति उनको अलग नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत उनको अलग नहीं कर सकती, ठीक है। अब आपके अच्छे होने की जो फायदा उठाया गया, जो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई, जो बर्डन्स आपको दिए गए, जो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपका क्लोज वन भी क्यों ना हो, उसे भी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैसेज है कि ये जो लेडी है, ये जो लेडी है, इसने बहुत कोशिश की आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने की, बट नाउ यू आर कमिंग इन योर स्ट्रेंथ अगेन, ठीक है। जैसा मैंने बताया था, आप बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है। इसलिए ना, ये जो लेडी है ये बहुत कोशिश कर रही है कि आपकी जो ये एनर्जी रिन्यूअल है आपके अंदर जो हो रहा है, ये जो एनर्जी जो निकल कर आप सिचुएशन को तोड़कर जो बाहर आ रहे हो, उस चीज को रोकने के लिए फिर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है आपकी लाइफ को। बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ चल रही है आपके पीछे, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये डिवाइन का इंसाफ है। डिवाइन जब इंसाफ करते हैं तो अलग लेवल पर करते हैं। वो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि आप खुद की रक्षा खुद कर सको, आप खुद जो है इन लोगों को पछाड़ सको, ठीक है, हमेशा टॉप पे रहो। डिवाइन यही चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर से आपको फील होगा कि आपके अंदर फिर से जो है वो स्ट्रेंथ आपके अंदर रीजनरेट हो रही है। एंड आप ऑलरेडी, पहली बात तो यहाँ पे ये कार्ड का प्रेजेंट होना दिखाता है कि आप ऑलरेडी पावरफुल हैं, ठीक है। और यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट दोनों कार्ड्स का आना भी दिखाता है कि आपके साथ कुछ बड़ा जजमेंट होने वाला है, बहुत बड़ा जजमेंट, और किसी को तो यहाँ पे सजा मिलने वाली है, बहुत जल्द आप अपनी आंखों से देखोगे। यहाँ पर देखिए, ये कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि ये जो अम, एक पर्सनालिटी है जो कि एक पद पर है, ठीक है, तो आपको एक रिस्पेक्ट मिलने वाली है, क्योंकि आपने हमेशा से अपने जो है मॉरल्स को बनाकर रखा, ठीक है, लेकिन आपको बांधा गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने मॉरल्स को फॉलो करते थे, आप अच्छे इंसान थे, इसलिए आपको बांधा गया। तो अब आपको एक पोजीशन मिलने वाली है विद रिवॉर्ड,
ठीक है, आपको कुछ रिवॉर्ड ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है, आप ही के लोगों के बीच में, जहां पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से जो है जब डिवाइन इंसाफ करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये आपके सामने एक एग्जांपल सेट हो जाएगा, इतना आप देख पाओगे अपनी आंखों से कि आप खुद देख पाओगे कि किस तरीके से उस लेडी को जो है पनिशमेंट मिलेगी। एंड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, दो दो बातें इस कार्ड से मैं बता सकती हूँ। एक तो ये कि आपके पास जो है डिवाइन की तरफ से काफी सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है, क्योंकि जो लोग डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं उन्हीं के पास ये कार्ड आता है, ठीक है, उन्हीं के पास जब 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 डिवाइन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तब ये कार्ड सबसे ज्यादा आता है। जब भी आपको लगता है आपकी जिंदगी में कोई तूफान है, आपकी जिंदगी में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, तब तब वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब जब भी इन्होंने आपको बांधने की कोशिश की है, आपको टावर मूवमेंट्स में डाला है, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे कोई और वजह से हो, ठीक है, लेकिन तब तब डिवाइन ने आपसे बात करने की कोशिश की है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की है, आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है ना। एंड अगेन आज भी यही मैसेज आपके लिए आया है कि आपकी जो आवाज है जिसको दबाने की कोशिश की गई उसको हील किया जा रहा है, ठीक है। अब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ने वाली है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हो गया था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी या फिर कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हील होती हुई, मेन जो कम्युनिकेशन का लग रहा है मुझे यहाँ पर, वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। किसी की तो बातचीत होने वाली है, यहाँ पर हीलिंग होने वाली है, रिलेशनशिप में फिर से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाली है। ओके, एंड ये जो बैड साइकिल यहाँ पर आया था ये कंप्लीटली खत्म होने वाला है, ठीक है। एक बार एडवाइस भी देखूंगी मैं आपके लिए कि और क्या एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन प्लीज, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एडवाइस प्लीज बताइए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एडवाइस। काफी सारे कार्ड्स हैं, सिर्फ एक और दो कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके, देयर आर 3 कार्ड्स। ओके, ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर ट्रस्ट इन डिवाइन डेटर्स। देखिए, आपको बोला जा रहा है जिस तरीके से आपने ट्रस्ट बनाए रखा है उसी तरीके से आगे भी आपको डिवाइन पर ट्रस्ट बना के रखना है, और खास तौर पे डिवाइन के जो प्लान्स हैं आपकी लाइफ को लेकर के उन पे ट्रस्ट रखना है कि वो आपके लाइफ में कुछ बड़ा प्लान करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, ठीक है। और आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हो, ये देखिए, टेंड टू स्मॉल थिंग्स। डिवाइन आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं और आप शायद सिर्फ छोटी छोटी चीजों पे फोकस कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपनी थॉट्स को यू नो बड़ा कीजिए, थॉट्स को, ठीक है, बड़ी पॉसिबिलिटीज को देखिए, थोड़ा सा अपने माइंड सेट को थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए एंड थोड़ा बड़ा देखने की कोशिश कीजिए। 10 to small things का मतलब होता है हर छोटी छोटी चीज पे इरिटेट होना, एंड ऐसे छोटे मोटे लोगों पे ध्यान देना, इन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इनको इनका कर्मा मिलेगा। लेकिन जो डिवाइन का आपकी लाइफ को लेकर के जो प्लान है, जो फ्यूचर में वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आपको बनते हुए देखना चाहते हैं, उनके ऊपर विश्वास कीजिए, विश्वास को बनाए रखिए और छोटी छोटी चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है लाइफ इज अ मिस्ट्री एंड द नंबर 8 इज प्रेजेंट हियर। एंड 8 आपको पता है यहाँ पर भी आया है, तो यहाँ पर 8 की एनर्जी आ गई है, स्ट्रेंथ, लाइफ इज अ मिस्ट्री, ठीक है। तो आपके लिए हो सकता है मिस्ट्री, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा भी क्या बड़ा होने वाला है, लेकिन लाइफ इज अ मिस्ट्री। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुछ चीजें आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में डिवाइन कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको बस सिर्फ डिवाइन एनर्जीज पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, ओके, उन पर डाउट मत कीजिए, है ना। तो बहुत ही क्लियर मैसेज आए आपके लिए कि ये जो लेडी है, एक बात तो पक्की है, विद द, ये देखिए, विद द 10 of wands, ये लेडी आपको जो अभी तक इन्फ्लुएंस करी थी वो अब नहीं कर पाएगी। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकंड बॉटम जो है वो है हाई प्रीस्टेस। तो अब आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, आपको
और ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आप बहुत इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रांग है कि आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है, तो आपको हार्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप ना, आपके रिलेशनशिप को हार्म किया जा सकता है ना आपको हार्म किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।